हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश ग्रामर में भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस टॉपिक को समझे बिना ना तो आप करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे, ना ही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो चलिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है देखते हैं। A verb must agree with its subject, यानी कि जो verb है वो उसके सब्जेक्ट के साथ अग्री होना ही चाहिए। मीन्स when सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन ये हमारा सब्जेक्ट है तब हमारा वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, और जब हमारा नाउन या प्रोनाउन यानी कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हमारा वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। एंड ऑलवेज जब भी हमारा सब्जेक्ट यू होता है दैट टाइम हमारा वर्ब हमेशा प्लूरल ही होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम हैप्पी, यहाँ पे आई के बाद हमेशा एम आता है। मैं खुश हूँ। माई मॉम एंड आई आर हैप्पी, यहाँ पे अगर आपने सीरियसली नहीं देखा तो आपको लग रहा होगा कि आई के बाद आर आ रहा है, लेकिन वो आर आई के बाद नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? My mom and I. Mom and I are happy, यानी कि मम्मा और मैं दोनों खुश है। Next, he is happy. वो खुश है। Now here I की जगह पे he आ गया, that's why हमने is का यूज किया है। यहाँ पे देखिए the captain with all the players is happy. यहाँ पे players तो दिख रहा है, फिर यहाँ पे is कैसे आया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट द कैप्टन है। द कैप्टन के साथ विथ ऑल द प्लेयर्स ऐसे आया है, तो इसलिए हमने द कैप्टन के लिए इज यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में ऑल द प्लेयर्स, यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया है। ऑल द प्लेयर्स हमने पहले लिया है और विथ द कैप्टन हमने बाद में लिया है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब किसके साथ अग्री करेगा? ऑल द प्लेयर्स के साथ। जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके साथ हमें वर्ब को अग्री कराना है। यहाँ पे प्लूरल है ऑल द प्लेयर्स, इसलिए हम आर का यूज करेंगे। तो ऑल द प्लेयर्स विद द कैप्टन आर हैप्पी, यानी कि सारे प्लेयर्स कैप्टन के साथ खुश है। ठीक है। आवर टीम हैज वॉन द मैच, यहाँ पे आवर टीम जो है ये एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हैज आया है। राज एंड विवेक हैव लेफ्ट, यहाँ पे राज एंड विवेक दो लोग हैं, इसलिए हमने हैव का यूज किया है। राज एंड विवेक हैव लेफ्ट, यानी कि राज और विवेक वहां से जा चुके हैं। नेक्स्ट, द प्लेयर्स डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पे देखिए द प्लेयर्स प्लूरल है, इसलिए हमने डू का यूज किया है। राज प्लेज वेरी वेल, यहाँ पे राज ये एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने प्ले को एस ऐड किया है। ही, शी, इट, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके बाद जो भी हमारा वर्ब रहता है उसे हमें एस या फिर ईएस जोड़ के ही बोलना है। आई ड्रिंक मिल्क डेली, यानी कि मैं रोज दूध पीती हूँ। आई ड्रिंक, आई ईट, आई प्ले, आई के बाद जब भी हम वर्ब ऐड करते हैं तब हम उसे एस या फिर ईएस ऐड नहीं करते। आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक, मैं अपने कुत्ते को वॉक के लिए लेके जाता हूँ। डॉग्स बार्क व्हेन दे आर हंग्री, यहाँ पे हमने डॉग्स यूज किया है इसलिए हमने बार्क यूज किया है। और बट माई डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, इस सेंटेंस में हमने डॉग है इसलिए बार्क्स का यूज किया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब हम एस या फिर ईएस ऐड करते हैं, और जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है दैट टाइम हम वर्ब का ओरिजिनल बेस फॉर्म यूज करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। द स्टूडेंट्स इन क्लास वर मेकिंग नॉइज, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इसलिए हमने वर का यूज किया है। द होल क्लास वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट, यहाँ पे क्लास
इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने वॉज का यूज किया है। ध्यान में रखिए, जब भी नाउन के साथ एस या फिर ईएस जोड़ा जाता है दैट टाइम वो प्लूरल होते हैं। जब भी नाउन एस या ईएस के साथ होता है तब उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। एंड वर्ब, जब भी हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस जोड़ते हैं तब वो सिंगुलर वर्ब होता है। ये थोड़ा अपोजिट है, यहाँ पे वर्ब में जब भी आप एस या फिर ईएस देखते हैं तब वो वर्ब सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिया लाइक्स चॉकलेट्स, यहाँ पे रिया सिंगुलर है क्योंकि एक गर्ल का नाम है। रिया लाइक्स चॉकलेट्स यानी कि रिया को चॉकलेट पसंद है। वी लाइक चॉकलेट्स, यहाँ पे वी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने लाइक का यूज किया है। यहाँ पे आप देखिए वर्ब के साथ हमने एस या फिर ईएस नहीं जोड़ा है, यानी कि वर्ब भी हमारा प्लूरल है। चॉकलेट्स में एस या फिर ईएस हमने ऐड जब भी किया है एंड में, तो नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ने के बाद वो नाउन प्लूरल होता है। तो वी लाइक चॉकलेट्स, हमें चॉकलेट्स पसंद है। वर्ब किस तरह से यूज करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करना चाहिए, ये आप मेरे वर्ब्स के वीडियो को देखकर अच्छे से जान सकते हैं। These flowers a nice smell, इसके बीच में आप जोड़ने के लिए हैज या फिर हैव कौन से वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट, he eat या eats an apple every day। आपके जो भी आंसर्स है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।